अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ बाज़ लोगों ने इस्तिखारे को लेकर लोगों को बिला वजह परेशान किया हुआ है। आज फजर की नमाज के बाद मस्जिद में एक नौजवान मेरे पास आया, जो यहाँ का तो नहीं था। मुझे बताया उसने कि मैं मुसाफिर हूँ और आपसे बात करना चाहता हूँ। उसने बताया कि कुछ दिन के बाद मेरी शादी होने जा रही है, लेकिन मैं बड़ा परेशान हूँ। तो मैंने बोला कि भाई शादी है तो आपको तो खुश होना चाहिए, तो परेशान किस वजह से हैं? तो उसने बताया कि शादी मैं पसंद की कर रहा हूँ, लेकिन घर वाले भी राजी हैं, मेरे भी, और जिस लड़की के साथ मैं कर रहा हूँ उसके घर वाले भी राजी हैं। लेकिन मैंने एक कारी साहब से इस्तिखारा करवाया तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो तुम्हारी शादी होने जा रही है ये कामयाब नहीं होगी। मैंने इस्तिखारा करके देखा है कि तुम्हारी मियाँ बीवी की जो है ना वो हमेशा लड़ाई रहेगी, तो इसलिए तुम ये शादी ना करो। तो इसलिए मैं परेशान हूँ, तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। एक बात तो ये हमें देखनी है कि हमें इस्तिखारा खुद करना है, हमें किसी से इस्तिखारा करवाने की जरूरत नहीं है। आप देखें कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर भी कोई अजीम हस्ती है इस दुनिया में? तो कभी किसी सहाबी ने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिखारा नहीं करवाया। सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन खुद इस्तिखारा किया करते थे। तो जिसको मसला है वो इस्तिखारा खुद करे। हमारे यहाँ ये लोगों ने एक बाकायदा कारोबार बना लिया है इस्तिखारे का, ऑनलाइन और ऑन साइट ये इस्तिखारे कर रहे हैं और उसकी बाकायदा फीस लेते हैं। तो पहली बात तो यह है कि हमें इस्तिखारा खुद करना है, किसी और से नहीं करवाना है। दूसरी बात यह कि इस्तिखारा है क्या, इसको समझिए। तो इस्तिखारा कोई टास नहीं है और ना ही इस्तिखारा मुस्तकबिल के बारे में कुछ हमें बताता है कि क्या होने वाला है। देखें, वो नौजवान जो बात कर रहा है कि उसने लड़की पसंद की, अपने घर वालों को जाके उसके बारे में बताया और लड़के वाले, इसके घर वाले रिश्ता लेकर बाकायदा गए और उनकी रजामंदी के साथ ये सारा रिश्ता हुआ और बिल्कुल ठीक ठाक है मामला। बिल्कुल खुश उसलूबी के साथ ये रिश्ता तय पाया, मंगनी हुई, सारा कुछ मामला हुआ, दिन तय हो गए हैं शादी के। लेकिन वो मौलवी साहब कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी शादी जो है वो कामयाब नहीं होगी। तो सबसे पहले तो सवाल ये हम करते हैं कि मौलवी साहब को कैसे पता चल गया कि इनकी शादी जो है वो कामयाब नहीं होनी है? इस्तिखारे में क्या गैब की खबरें नजर आ जाती हैं? क्या मुस्तकबिल की बात पता चल जाती है इस्तिखारे के जरिए से? मौलवी साहब कैसे कह रहे हैं, किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि इनकी आपस में लड़ाई होगी? इस्तिखारे में तो ऐसा कुछ नहीं है। इस्तिखारा क्या है? अल्लाह ताला से खैर मांगने की एक दुआ है। इस्तिखारे का लफ्जी माना है खैर मांगना। अल्लाह ताला से हम खैर मांग रहे हैं, कोई काम हम करने लगे हैं तो हम अल्लाह ताला से खैर मांग रहे हैं कि या अल्लाह हमारे इस काम में खैर, हमें भलाई अता फरमा दे। आप इस्तिखारे की दुआ का तर्जमा देखें, उसमें यह है कि या अल्लाह ये काम जो मैं करने जा रहा हूं अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो इसको मेरे लिए आसान बना दे, और अगर ये काम मेरे लिए बेहतर नहीं है तो इसको मुझसे दूर कर दे। यही इस्तिखारा है। अब अगर ये रिश्ता, फर्ज करें अगर हम रिश्ते की बात करते हैं, कारोबार की बात करते हैं, अगर हमें हालातो वाकयात, कोई ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, उनकी रूह से हमें लग रहा है कि ये रिश्ता ठीक नहीं है, कोई लड़का है, कोई लड़की है जिसके साथ रिश्ता होने जा रहा है मर्द औरत का, तो उनमें से कोई एक देखता है कि ये बंदा ठीक नहीं है या औरत ठीक नहीं है, उनके कोई मामलात नजर आ जाते हैं हमें, तो हम उनके मुताबिक देखें। अल्लाह ताला ने हमें अकल भी दी है और हमें शऊर भी दिया है, बताया है कि हम उसके मुताबिक देख लें। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज में हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सारे मामला ठीक हैं, लेकिन हम एक शक की बुनियाद पर कैसे कह सकते हैं कि ये रिश्ता कामयाब नहीं होगा, इसमें लड़ाई झगड़ा होगा? और डाल जो है वो किस पे रहे हैं? इस्तिखारे के ऊपर रहे हैं। तो इस चीज को हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोगों ने अपनी परेशानी और अपनी सर दर्द बना रखी है बिला वजह की, कि जी मौलवी साहब ने इस्तिखारे में कहा है कि ये कारोबार आप करने जा रहे हैं। उसने कारोबार करने से पहले मार्केट सारी विजिट की है, लोगों से मशवरे किए हैं
اور وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ یہ کاروبار مجھے کرنا چاہیے، اور اس نے دکان بھی خرید لی ہے، اس میں مال بھی ڈال لیا ہے، اب یہ مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے استخارہ کرنے کے لیے، مولوی صاحب کہتے ہیں نا 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 نا، تمہارا تو یہ کاروبار چلنا ہی نہیں ہے۔ اور بھائی تمہیں کس نے، مولوی صاحب آپ کو کس نے بتا دیا کہ یہ کاروبار نہیں چلنا؟ تمہارے پاس کون سی کوئی گدڑ سنگی ہے بتاؤ نا کہ تم لوگوں کو پریشان کر رہے ہو۔ عجیب یہ استخارے والوں نے کام پکڑا ہوا ہے۔ تمہاری شادی کامیاب نہیں ہونی، تمہارا کاروبار کامیاب نہیں ہونا، تمہارا یہ فلاں کام نہیں ہونا، مجھے استخارے کے اندر نظر آیا ہے کہ تمہارا یہ ٹھیک نہیں ہونا، لوگوں کو بلا وجہ کا پریشان کر رکھا ہے۔ میری گزارش یہ ہے آپ احباب سے، اس ویڈیو کے ذریعے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ استخارے والوں کے پاس مت جائیے، اپنا ایمان بھی برباد نہ کیجیے، اپنے پیسے بھی ضائع مت کیجیے، اور بلا وجہ کی پریشانی بھی مت خریدیے۔ آپ استخارہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے آپ خود دعا کریں، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، 2 رکعتیں نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد دعا کرنی ہے، بس اس چیز کا نام استخارہ ہے۔ کیوں آپ جاتے ہیں لوگوں کے پاس استخارہ کروانے کے لیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود معاملات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عقل شعور عطا فرمائی ہے، اور اس پر آپ یقین کریں، جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک لگ رہا ہے، شریعت کی روح سے صحیح لگ رہا ہے، آپ وہ قدم اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کر لی، اور توکل اور بھروسہ کس چیز کا نام ہے؟ جب آپ نے اللہ پر توکل کر کے کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس میں خیر اور بھلائی عطا فرمائے گا۔ تو آپ کو کسی قسم کا خوف اپنے اوپر طاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا کاروبار نہیں چلے گا، میری شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ کیوں کامیاب نہیں ہوگی جب آپ نے سب کچھ ٹھیک کیا ہے، شریعت کے